एलटी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हमारे 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। एग्ज़ाम करीब है इसलिए जो है केवल वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ामों में आते रहते हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है ए बराबर दिया है 5 0 0 एंड 5 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा एंड 5 इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू है 25 देन मोड ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे और नहीं होता है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर 94542096 पे भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। टीजीटी पीजीटी एलटी एंड आगे जो भी भविष्य में वैकेंसीज आने वाली हैं एनवीएस के बीएस का जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए एक बैच बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल एलटी का कोर्स चल ही रहा था, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं केवल बताऊँगा, सॉल्यूशन अगर फंसता है तो मुझसे सॉल्यूशन लिया जा सकता है। आंसर है 1/2। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान क्या आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कई बार यूपी पीसीएस 2009 यूपी पीएससी प्रवक्ता वगैरह एग्ज़ाम में आ चुका है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलो कर ही देते हैं। तो ए माइनस का 1 प्लस का आई बटे ए इक्वल टू 0, तो ए माइनस 1 प्लस आई बटे ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए माइनस का 1 प्लस आई ए इनवर्स बराबर 0, तो आई ए इनवर्स बराबर 1 माइनस ए। तो ए इनवर्स आई का मान 1 ही होता है ना। आई क्या होता है? आइडेंटिटीज होता है, यानी कि 1 हो जाएगा 1 माइनस का ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस का ए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, e इज ग्रेटर देन टू 1 देन द इक्वेशन L upon R इक्वल टू 1 प्लस का e cos थीटा इज कॉल्ड। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? नंबर 1 पैराबोला, बी है हाइपरबोला एंड सी है इलिप्स एंड ये है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉन। तो आंसर आता है इसका हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd orders then the determinant of A is। पहला ऑप्शन ए रियल नंबर, बी है 1, सी है -1, डी है 0। तो इसका आंसर आएगा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड नंबर देन डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लेट आई बी द null matrix of order n and adjacent of 2i equal to 2 की पावर p into i, then p is equal to, p का मान इक्वल होगा n-1 है, n है, ये है 1 है, 2 है, किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर x इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 3, बी है ई, सी ई की पावर 3 एंड डी है 3 की पावर ई। तो इसका आंसर किसका आता है? ई की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कई बार टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आते हैं एग्ज़ामों में इनमें। ठीक है, एंड x प्लस वाई माइनस का 2z बराबर सी, कोई हल न होने का प्रतिबंध होगा।
के कोई हल न होने का प्रतिबंध होगा। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी बराबर सी, एंड सी ऑप्शन है a माइनस का b माइनस सी बराबर 0, डी है इनमें से कोई नहीं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगला है x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस का आई वी। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का मान बराबर होगा, ए ऑप्शन है 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है 4 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है 4 बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा आंसर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n प्लस 1 n प्लस का 2 1/n प्लस का 3 1/2n इक्वल टू log 2, बी ऑप्शन है log 1/2, सी ऑप्शन है log 2 बेस 2, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो log 2 बेस ई, यानी आंसर आएगा इसका log 2 बट बेस उसका ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो y का मान है यानी सॉल्यूशन है y बराबर 1 प्लस सी ई की पावर 1/x। ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन के लिए डिमांड की जा सकती है सॉल्यूशन, या कम्प्लीटली इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, ये बुक्स है, वो भी ली जा सकती है हमारे द्वारा। ठीक है, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ 2 पाई आई, बी है माइनस का 2 पाई आई, एंड सी है 2 पाई, एंड डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। साइन हाइपरबोलिक एक्स हैव नो पीरियड टू गिवन नो वैल्यूज ऑफ टेबल। साइन हाइपरबोलिक एक्स हैव नो पीरियड, ठीक है, उसका कोई पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 12। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। देन एक्स इक्वल टू क्या, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का जो यहाँ पे मान आना है वो 3 आएगा। ट्राई करेंगे, ई की पावर एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट 1 प्लस का वाई स्क्वायर, एंड वाई इज, वाई का मान क्या आएगा, आंसर बता दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। टीजीटी पीजीटी के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, एलटी टीजीटी पीजीटी एनपीएस केवीएस बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोस इनवर्स -1/7 प्लस का साइन इनवर्स -1/7 का मान ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2, यानी कोस π/2 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट z इक्वल टू 1 प्लस का i √3 की पावर 100, देन रियल ऑब्जेक्ट बटे इमेजरी ऑब्जेक्ट z इक्वल टू 1 प्लस i √3 की पावर 100 इज इक्वल टू, इसका मान किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है 2 की पावर 100, बी ऑप्शन है 2 की पावर 50, सी ऑप्शन है 1/√3, एंड डी है √3। तो आंसर इसका आता है √3। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, आई बराबर इंटीग्रेशन जेड माइनस का इंटीग्रेशन जेड माइनस का 2/z बराबर 6। तो मोड ऑफ जेड का अधिकतम मान है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी होगी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अगर, ठीक है, बता देता हूँ कैसे होगा। लेस देन इक्वल टू होगा जेड माइनस का 2/z प्लस का मोड ऑफ 2/z। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे 2/z, जेड माइनस का 2/z प्लस 2/z लेस देन इक्वल टू जेड माइनस का 2/z प्लस 2/z।
तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा mod ऑफ z लेस देन इक्वल टू इसका मान 6 है प्लस का mod ऑफ 2 1 z। इसको सोल्व कर लेंगे, mod ऑफ z का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 mod ऑफ z प्लस 2 z का स्क्वायर माइनस का mod ऑफ z प्लस का 9 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस का 2 यानी कि z माइनस 3 का mod ऑफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 11 z माइनस 3 का mod लेस देन इक्वल टू प्लस 11 एंड माइनस का रूट 11। तो यानी कि माइनस का रूट 11 माइनस का रूट 11 mod ऑफ z माइनस का 3 लाई कर रहा है इस तरह से। तो मिनिमा के लिए आ जाएगा ये और मैक्सिमा के लिए ये, ठीक है, इस तरह से होगा। वो मैक्सिमा के लिए 4 मैक्सिमा के लिए mod ऑफ z माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 11 mod ऑफ z इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। इस तरह से ये कंडीशन हो जाएगा 4 मैक्सिमा के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x f ऑफ साइन x dx। पहला ऑप्शन है पाई 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। बी ऑप्शन है 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। सी ऑप्शन है 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। एंड डी ऑप्शन है पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा पाई बाई 2 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, a प्लस v का मोड इक्वल टू a माइनस b का मोड। देन वेक्टर a तथा वेक्टर v हैं क्या है, लंब है, यानी कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v। a प्लस b का मोड a माइनस b के मोड के बराबर है। तो वेक्टर a और वेक्टर b आपस में कैसे होंगे, लंबवत होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैटेनरी का नैज समीकरण है, ये बहुत आता है। द इंट्रिंसिक इक्वेशन intrinsic equation of catenary is y बराबर c टेंस i, y बराबर c सेक्स i, s बराबर c सेक्स i, s बराबर c टेंस i। तो क्या होगा, s बराबर c टेंस i इंट्रिंसिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मोड ऑफ 1994 1997 आएगा 2000 1995 1998 2001 1996 1999 2002। इसकी जो वैल्यूज आना है -1 सी का 0 और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो वैल्यू कितना आना है इसका, 0 आता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20 नंबर 21 अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रुप में x ऑपरेशन y का इन्वर्स बराबर है। ए ऑप्शन है x इन्वर्स ऑपरेशन y इन्वर्स, बी ऑप्शन है x इन्वर्स ऑपरेशन y, सी ऑप्शन x ऑपरेशन y इन्वर्स, डी ऑप्शन है y इन्वर्स ऑपरेशन x इन्वर्स। तो आंसर आता है y इन्वर्स ऑपरेशन x इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। यहाँ पे दिया है एक अभी हुआ a नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a क्यू बराबर 0। तो 1 माइनस a का इन्वर्स क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते थे राजकीय इंटर कॉलेज से लेक्चरर वगैरह, उसको में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। a 0 नहीं है, a स्क्वायर 0 नहीं है, a क्यू बराबर 0 है, देन 1 माइनस a का इन्वर्स 1 माइनस a का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ये हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम a क्यूब इक्वल टू 0 है
तो माइनस ए क्यू भी 0 होगा, 1 माइनस ए का ए क्यू इक्वल टू 1 जोड़ दिया दोनों साइड में, ठीक है, ये हो सकता है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस का ए 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 1। तो इसका इन्वर्स हमें फाइंडिंग करना है, तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस का ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए का इन्वर्स तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए, ठीक है। तो 1 माइनस ए का इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यह है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन 1 प्लस n की पावर 2n बराबर है, ये किसके बराबर है, ए ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है 2e, सी है 1 अपॉन ई एंड डी है 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन ई स्क्वायर के। नेक्स्ट है 24, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई 4 एंड डी है पाई बाई 8, तो आंसर आ जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन 6 मतलब लोग हैं ये, IN 9 12 ये लोग लिखा हुआ है, इस तरह का भी लोग लिखा जाता है। इनका बेस कितना है, सबका बेस ई है, ठीक है। इसका मान हो जाएगा, क्या होगा, बराबर मान क्या होगा, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है IN 12 और सी है IN 36 और डी है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर इसका आता है 0, ठीक है। 25 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में आ चुके हैं, जितना मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, रोटेटिव प्रैक्टिस सेट देने ही देने हैं। और 26, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का 3x, फाइंड है एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो अगर एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो आंसर आएगा x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, ये इसका आंसर आने वाला है। ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड 1/3 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, तो एफ ऑफ एक्स का मान है, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ये हमको फाइंड करना है। ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करके देखेंगे। ए बराबर एक्स प्लस का वाई माइनस का 2z माइनस बी बराबर एक्स माइनस का 2y प्लस जेड एंड सी इक्वल टू माइनस का 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कंसिस्ट हैं, तो ए माइनस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है 29, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2 डॉट डॉट, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आंसर आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा y। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx, इसका मान हमें फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है इसका, ए ऑप्शन है 1 अपॉन एंड बी ऑप्शन है 11/10, सी ऑप्शन है 11100 एंड डी ऑप्शन है 1 अपॉन, ठीक है। तो आंसर इसका आता है 10, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बताने के लिए मैं तैयार हूँ। ये आया हुआ है टीजीटी पीजीटी एलटी वगैरह में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स टी एक्स, तो आई बराबर इसका आंसर आएगा बी माइनस ए बाई 2, ये इसका
आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 y बराबर mx है, x तथा कोटि x बराबर 0 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा एरिया इंटीग्रेशन y dx, लिमिट x पे y बराबर 0 होता है, x के y बराबर 0 एंड x बराबर 2, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, लिमिट 0 to 2। तो लिमिट 0 to 2 y का मान है mx dx, m बाहर निकालेंगे 0 to 2 x dx, ये हो जाएगा m x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2 m बाई 2 एंड x स्क्वायर 0 to 2, 2 का स्क्वायर माइनस 0, m बाई 2 इंटू 4, ये कैंसिल कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, 33 dy बाई dx इक्वल टू 1/y प्लस साइन बाई, इसका हल होगा y अपॉन एक्स प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है 34, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2y प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए स्पेयर। इफ स्पेयर को रिप्रेजेंट करती है दैन यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और बी ऑप्शन है यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का ए डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, एंड सी ऑप्शन है यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का ए डी लेस दैन इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन है का यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए डी लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना है 34। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 35 कर देता हूँ, क्योंकि 125 क्वेश्चन तक जाना थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ स्मॉल आर क्या है इन रेडियस एंड कैपिटल आर है सर्क्यूम रेडियस, देन कैपिटल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2r, लेस देन इक्वल टू 2r, कैपिटल आर बराबर 2r, डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो कैपिटल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2r होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस का i/2 की पावर 5, देन रियल ऑफ z इक्वल टू 0, इमेजरी ऑफ z इक्वल टू 0, एंड सी ऑप्शन है रियल ऑफ z इज ग्रेटर देन इमेजरी ऑफ z इज ग्रेटर देन, एंड डी ऑप्शन है रियल ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजरी ऑफ z लेस देन 0। तो आंसर आएगा इमेजरी ऑफ z बराबर 0 के। 37 ए इक्वल टू एक्स जेड बाई डब्ल्यू, देन एडजेंट है का मान कितना आएगा। ठीक है, तो ये वही आ जाता है लौट के, क्योंकि फॉर्मूला होता है एडजेंट ए इक्वल टू ए की पावर n माइनस का 1, तो n बराबर 2 हो रहा है। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 आ रहा है इसका आ रहा, तो एडजेंट ए इक्वल टू ए आ जाएगा 2 - 1, यानी कि जो था वही होगा एक्स जेड वाई डब्ल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हुआ है, तो इसको 40 तो कर ही दें। हाँ, 38
38 f of x equal to a minus x की पावर n की पावर 1/n we have a greater than equal to f of x is equal to f of x किसके बराबर होगा, x की पावर n, d है e की पावर n, आंसर आएगा इसका x। नंबर 39 if G be a cyclic group of order 15 then G may have a subgroup of order 2, B का 3, C का 4, D का 6। और क्वेश्चन नंबर 40 है which of the following is not a field। पहला है Z5, दूसरा है Z8, तीसरा है Z7, Z6। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट ए फील्ड, ये दोनों फील्ड नहीं है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देता हूँ, उसमें भी 40 या 50 क्वेश्चन में लगाऊंगा।